बिहार वासियों के लिए बहुत ही ज्यादा बम्पर पे बम्पर वैकेंसी आ रही है और कहीं न कहीं यहाँ पर एक और नई वैकेंसी आ चुकी है। बिहार वासियों के लिए बहुत ही खुशी का माहौल होना चाहिए, इतनी अच्छी वैकेंसी आ रही है। चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे वो बिहार होम गार्ड हो, चाहे वो बिहार कृषि विभाग का हो, चाहे वो अब बिहार टोला सेवक जो बिना परीक्षा सीधी भर्ती यहाँ पर और आगे आपके बिहार के सभी जिलों में 10th पास अगर वैकेंसी पोस्ट की जाए तो 2578 है। कैसे कर सकता है आवेदन? सैलरी 22,000 का आप उठा सकते हैं। एक बेरोजगार से आप रोजगार बन सकते हैं। हम आपको एक एक करके पूरा डिटेल्स बताएंगे इस वीडियो में, पूरा वॉच कीजिएगा। हम अच्छे से समझाएंगे किस तरह से आपको जो है ज्वाइनिंग का प्रोसेस होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें बताएंगे। सबसे पहले हमारे पास एक लेटर आया है, यहाँ पर समझ लीजिए। इस लेटर को हम पूरा पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा सा पढ़ेंगे, हम समझा देंगे आपको अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में। आखिरकार क्यों इस वीडियो को देख रहे हैं कि आपको मैं एक अच्छे तरीके से इस लेटर को समझा दूं, लेकिन मैं सूचना जो है लेटर के अनुसार ही दूंगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं दूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो अपर मुख्य सचिव है बिहार के, बिहार विभाग से आया, शिक्षा विभाग से आया। तो यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है। सेवा में सभी जिला पदाधिकारी बिहार राज्य स्कीम महादलित दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत शिक्षा सेवक सेवक तालीम मरकज के चयन के संबंध में विभागीय पत्र है 1284 दिनांक 24 तारीख से 7/2023 को जो निकला था, और अब जो निकल रहा है ये गोपनीय तरीके से 3/6/2024 यहाँ जो है 3/6/2024 तक का ये प्रसंग था। और इसमें क्या बताया गया है सुनिए। उपयुक्त विषयांक प्रसंगाधीन पत्र छाया प्रति संकलन के द्वारा राज्य स्कीम दलित महादलित अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग आंचल अक्षर आंचल योजना के तहत जिला में शिक्षा सेवक तालीम मरकज के रिक्त पदों पर शिक्षा सेवकों का चयन करने हेतु वर्ग कैलेंडर तैयार करने पर उपलब्ध कराया गया। अभी तो कल्पित कारणों से विभिन्न जिलों में शिक्षा सेवक तालीम मरकज का चयन की प्रक्रिया पूरा नहीं की है। जिला स्तर पर शिक्षा सेवक तालीम मरकज की रिक्ति संबंधित प्रासंगिक पत्र के द्वारा उपलब्ध कराए गए जिलावार विवरणों के अनुसार जिस रिक्त पदों का चयन की जा चुकी है उसको छोड़कर, जहां पर मतलब की सीट है, ठीक है, उसको छोड़कर जिला स्तर पर सामान्य जाति शिक्षा सेवक तालीम मरकज को हटाया गया। ऐसे अन्य मामले में जहां चयन सेवा मुक्ति से संबंधित विचारण हेतु माननीय उच्च न्यायालय या अन्य सक्षम पदाधिकारी के सक्षम लंबित है, उतने वादों एवं स्थान को सुरक्षित रखने उक्त विवरणों के आलोक में जिला स्तर पर शेष 2206 शिक्षा सेवक तालीम मरकज रिक्ति का विवरण संलग्न चयन मार्गदर्शिका 2018 में दिए गए निर्देश के आलोक में किया गया है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि निर्धारित लक्ष्य अनुरूप ही शिक्षा सेवक और सेवक तालीम मरकज का चयन होगा। मतलब कि जो पोस्ट है ये एक क्या है, तालीम मरकज शिक्षा सेवक टोला सेवक इसी को कहते हैं। तो किस तरह से होगा? 70% होगा। ये जो चयन होगा आपका जो है, जहां सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया, जहां पता चल गया कि यहाँ पे सीट खाली है इस स्कूल में, तो वहां पे जो है कैसे, मैं बताऊंगा क्या है, खाली नहीं है, सब बढ़िया समझाओ। तो ये 15 जून तक क्लियर हो जाएगा। जहां सर्वेक्षण कार्य अधूरा है, जहां पे नहीं पता है कि सीट नहीं है, वहां निकाला जाएगा और 30 जून तक यहाँ पर पूरा होगा। तो किस तरह से एग्जाम होगा तो ये मैं बता देता हूँ एक तरह से कि ये जो यहाँ पर दिया गया है तो किस तरह से होगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि कहाँ पे जगह खाली है। जगह खाली होने के बाद इसको सिर्फ जो है महादलित दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम वगैरह ही बीसी ईडब्ल्यूएस वाले ही भर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं। 10 अप्रैल को यहाँ पे तिथि है। और समिति गठन किसके द्वारा होगा? वार्ड के निर्वाचित सदस्य की अध्यक्षता में, वार्ड इसकी अध्यक्षता करेंगे। विज्ञापन है एनआईसी के वेबसाइट पर इसको पंचायत के सर्वस्थलों पर नोटिस के द्वारा प्रकाशन किया जाएगा। आवेदन प्राप्त करने क्या होगा कि ये स्कूल में जहां जैसे चिन्हित स्कूल है जहां पे जगह खाली है वहां के प्रिंसिपल को आपको देना होगा। देने के बाद वहां पर जो है आपको देने के बाद वहां पे एक रसीद मिलेगी। रसीद मिलने के बाद क्या, और ये सब जाके प्रखंड में ही जमा होगा, आपके जो ब्लॉक है वहीं पर। उसके बाद क्या है, मेगा अंक की गणना की जाएगी। जैसे आपका जितना मार्क्स है, जो जितना नंबर आएगा उसी को मिलेगा। मेगा सूची यहाँ पर, ठीक है, मेरिट लिस्ट पर ही होगा। उसके बाद अगर किसी को लगता है कि वो गलत है तो आपत्ति प्रमाण पत्र वहां दे सकता है, उसकी जांच होगी, ठीक है। और उसके बाद फिर आपत्ति की रसीद भी मिलेगी कि आपने क्यों इस पर जो है ऑब्जेक्ट उठाया। जैसे किसी स्कूल में 4 बंदे ने किया कि नहीं मैं यहाँ पर जॉब लूंगा, चारों ने 10वां किया था, तो यहाँ पे एक फायदा और ये है कि आप 10वां करने, अब जितनी अच्छे पढ़े हैं, बीए पढ़े हैं तो बीए का भी दे सकते हैं, 10वीं जरूरी नहीं, लेकिन 10वीं जरूरी है। बीए दे सकते हैं, बीएससी किया दे सकते हैं, आपने डीएलएड किया दे सकते हैं, आप बीएड किया दे सकते हैं, आप जो है अगर कहीं पढ़ाए हैं तो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। तो इस तरह से होगा। उसके बाद क्या होगा, फिर आपत्ति को देखा जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा तो फिर अंतिम सूची जो है मेगा सूची निकले, अंतिम मेरिट लिस्ट। उसके बाद उसका अनुमोदन होगा जो कि 15 दिनों के अंदर में होगा। फिर उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा जो जिनको ज्वाइनिंग किया जाएगा। उसके बाद फिर उन्हें नियोजन एवं वितरण पत्र दिया जाएगा। तो ये था प्रोसेस। और जहां पर जो है अभी तक रिक्त पदों का नियोजन, जहां पर अभी जगह खाली नहीं है, वहां शेष बचा जो भी रिक्त जगह है, तो वहां कैसे होगा, आबादी के प्रखंड वार सूची तैयार करना होगा।
जैसे सर्वे जिले में उपलब्ध सेकेंडरी सोर्स में जितने भी होंगे बाहुबल्य टोलों के अधिकतम घटते क्रम, जहां जैसा टोल लगा वहां देखकर रिक्ति निर्धारण की जाएगी। महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग, आबादी टोलों का सूची बनेगा और उसके बाद जो है उसको वार्ड के सदस्य में फिर वही स्कूल में देना पड़ेगा। मैं इसको और अच्छे से समझा देता हूँ नीचे, आखिर मेरी वीडियो पे आया तो हम आपको अच्छा समझाएंगे। सबसे पहले ये विभाग का नाम क्या है? बिहार शिक्षा विभाग भर्ती का नाम है बिहार टोला सेवक भर्ती 2025। भर्ती का आधार जैसे 2023 में हुआ था। कौन कर सकते हैं? केवल बिहार राज्य के निवासी। रिक्त पदों की कुल संख्या है, कुल पदों की संख्या है 2578। शैक्षणिक योग्यता है 10वीं पास। बिहार टोलक सेवक सैलरी जो है 22,000 रुपए है। आयु सीमा की बात की जाए, कम से कम 18 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष तक होता है। आवेदन कैसे कर सकते हैं? ऑफलाइन। आवेदन शुल्क क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। आवेदन प्रक्रिया कब से होगी? जिला के सूचना के अधिकार, जिस जिला में जिस तरह से होगा। इसमें क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट, तो मैं बता देता हूँ। तो पहले मैं डॉक्यूमेंट बताने से पहले मैं समझा देता हूँ किस तरह से होगा। हाँ, यहाँ देखिए, सबसे पहले आप कैसे आवेदन करें बता दो। अगर आप बिहार राज्य से हैं तो आपको टोला सेवक भर्ता 10वीं पास तो बिना परीक्षा सीधे भर्ती है। इसके लिए आवेदन चाहते हैं तो आपको बस इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया को कुछ स्टेप में फॉलो करना होगा जो निम्न है। सबसे पहला है कि आपको एक फॉर्म लेना है, इसको भर लेना है। आप कहाँ के रहने वाले? आपका वार्ड जैसे 13 नंबर है, 13 नंबर वार्ड में अगर आपका कितना स्कूल आता है? एक प्राइमरी आ गया, एक और प्राइमरी आ गया, एक मिडिल स्कूल आ गया, एक और मिडिल स्कूल आ गया। तो देखना है, अगर इस प्राइमरी स्कूल में सीट नहीं है तो छोड़ दो। इसमें यदि एक सीट है, इस मिडिल स्कूल में भी, मिडिल स्कूल में तो आएगा ही, मिडिल स्कूल में भी एक सीट है, लेकिन यहाँ एक टीचर है मौजूद तो यहाँ पे आप नहीं भर सकते। यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली है, तो आप अपना डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको। डॉक्यूमेंट में क्या है? आवेदक का आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, मांगे जाने वाली सभी योग्यता का दस्तावेज, जो भी आपने दस्तावेज आपके पास है, जैसे आपका पढ़ा एजुकेशन जैसे बात की जाए, ठीक है, जैसे आपने 10th किया है, बीए किया है, इंटर किया है, वो सारा, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, चालू मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो इत्यादि ये सब लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या लिखा है? तो उपयुक्त सभी दस्तावेज आपको बिहार टोला सेवक जिसे तालीम मरकज 2025 के आवेदन के लिए सभी डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। तो आप सभी आवेदन को प्रक्रिया को ऑफलाइन है, ऑफलाइन ही भरना होगा। इस आर्टिकल को अंतिम तक भरे। मैं और आपको बता देता हूँ अच्छा से, ठीक है, और समझिए यहाँ इसको। क्या आप भी बिहार के रहने वाले कम से कम 10वीं पास है तो आप अपने ही पंचायत में टोला सेवक शिक्षा सेवक के पद पर नौकरी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बिहार महादलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग आंचल योजना के तहत 2578 पदों पर 2023 में इस भर्ती की सूचना जारी किया गया था। इस आर्टिकल की मदद से आप बिहार टोला सेवक भर्ती के बारे में पूरी जानकारी समझेंगे। अगर आप सभी की जानकारी में बता दें तो इस आर्टिकल में आप न केवल बिहार टोला भर्ती 2023-25 के बारे में बताएंगे, बल्कि हम इस भर्ती से जुड़े जैसे योग्यता, डॉक्यूमेंट, हर एक चीज आपको मैंने बता दिया। और यहाँ समझो कैसे होगा, किस तरह से आखिर मैंने डॉक्यूमेंट बता दिया, प्रोसेस क्या है। बिहार टोला सेवक बिना परीक्षा की सीधी भर्ती होगी। बिहार टोला सेवक सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं के नंबर के आधार पर चयन किया जाएगा। मेरिट लिस्ट, जिसका जितना नंबर होगा उसी का होगा। अगर आप विकलांग है तो इसे एक्स्ट्रा नंबर मिले। अगर आपके पास अनुभव, कोई एक्सपीरियंस है तो इसमें भी आपको मिलेगा। क्लियर? और समझो, अब मैं अच्छे समझाता हूँ फिर से एक बार अच्छे से, यहाँ व्हाइट पेज लेके। यहाँ पे मैं समझाता हूँ, देखो आखिर किस तरह से होगा। कि मान लो अगर तुम जो है, मान लीजिए अगर आप जो है एक बनना चाहते हैं टोला सेवक तालीम मरकज। आपका 13 नंबर वार्ड है, 4 स्कूल है, ठीक है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, एक प्राइमरी है और एक मिडिल है। तो इस मिडिल स्कूल में एक टीचर है तो यहाँ सीट खाली नहीं है, इसमें नहीं है तो एक सीट, इसमें कम बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं तो 3 टीचर पहले से हैं तो कोई जरूरत नहीं है। इसमें भी एक सीट खाली है। तो आप क्या करें, आप अपना सारा डॉक्यूमेंट ले लें, जैसे जैसे मैंने बताया, भर लीजिए, एक फॉर्म को भरिए और वार्ड के मौजूदगी में आप स्कूल में दीजिए। जो भी प्रिंसिपल है आपका, स्कूल में दीजिए। वो क्या करेंगे, प्रखंड को भेजेंगे। अगर आपने बीए किया है, बीएससी किया है, इंटर किया है, डीएलएड किया है, बीएड किया है, कहीं पढ़ाया है, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो वो भी आप जमा दे दीजिए। इससे ये होगा ना कि आपका मेरिट अच्छा बनेगा। अगर आप बेहतर किए हैं तो आपको फिर उस तरह से आपको नियोजित किया जाएगा, आपका मेरिट लिस्ट आएगा, फिर आपको ट्रेनिंग जाएगा, फिर आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा। तो बस यही है इस वीडियो में जो मैं आपको बताना चाहा बच्चों। और बिहार वासियों के लिए किस तरह से वीडियो बना, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।